हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो मैंने डाला था हाफ रेडियस का प्रोग्राम, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप कैसे कंपनी में भी प्रोग्राम ऐसे ही बनता है, ठीक है। सो बहुत फ्रेंड को अच्छा लगा था और बहुत सारे मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर थ्रेड पे बनाइए प्रोग्राम। सो आज मैं थ्रेड का प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, ठीक है। नॉर्मल मैट्रिक थ्रेड जिसको स्टैंडर्ड थ्रेड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि थ्रेड कितने टाइप का होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो जानना जरूरी है कंपनी में कितने टाइप का थ्रेड पे काम होता है। तो मैं पहले से ही कुछ नाम लिखते हूँ कि समय बचे, क्योंकि वीडियो ये लंबा हो गया बेशक ही, तो आप उस पर ध्यान न दीजिएगा कि लंबा वीडियो है, लेकिन आज का वीडियो मैं जो बनाऊँगा आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है मैट्रिक थ्रेड, ठीक है ना। मैट्रिक थ्रेड है, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड थ्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड थ्रेड जो है उसका एंगल जो होता है थ्रेड का एंगल वो 60 डिग्री पे होता है, ठीक है ना। और दूसरा होता है ये मैक्सिमम कंपनी में इसी पे काम होता है मैट्रिक थ्रेड पे, ठीक है। और दूसरा एनपीटी थ्रेड, इसको क्या बोलते हैं, नेशनल पाइप टेपर। क्या बोलते हैं, नेशनल पाइप टेपर। इसी को बहुत लोग नेशनल पाइपिंग थ्रेड भी बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं नेशनल पाइपिंग थ्रेड, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल पाइप टेपर, ठीक ना। क्योंकि ये जो पाइप पे जो थ्रेड कटता है वो टेपर में थ्रेड करता है कि वो आगे जाकर वो ऑटोमेटिक टाइट हो जाए, ठीक है ना। तो थ्रेड टेपर में होता है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग नेशनल पाइप टेपर। इसी को हम लोग इंची थ्रेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंची थ्रेड। जैसे कि ये इसका एक चार्ट आता है, प्रॉपर एक चार्ट मैं आपको लिंक पे दे दूँगा चार्ट। वो चार्ट आता है, उसके चार्ट से हम लोग मेजर डाया, माइनर डाया, उसका एंगल 1 इंच में कितना पिच हम लोग इसी से डिसाइड करें। जैसे वो दे देगा कि 8 इंची का थ्रेड बनाओ, 1/8 इंची का थ्रेड बनाओ, 2/3 इंची का थ्रेड बनाओ, तो पिच नहीं बताएगा। इसमें तो आपको पिच बताएगा, ठीक है ना, इसमें पिच बता देगा आपको, लेकिन इसमें एनपीटी में पिच नहीं बताएगा। बस यहाँ से हम लोग को पिच डिसाइड, यहाँ से पिच कैसे डिसाइड होता है, टीपीआई। बहुत सारा प्रोग्राम में आप कंपनी में बहुत सारे मेरे भाई काम करते हैं जहाँ पे बोल देगा ना कि 8 टीपीआई, 8 टीपीआई है, बस इसका थ्रेड बनाना है और डायग्राम दे देगा, जो भी मेजर डाया है माइनर डाया अपना निकालते रहिए। 8 टीपीआई, तो 8 टीपीआई में आपको बस वहाँ पे नॉर्मल जैसे ये डायग्राम है आपका, ठीक है ना, ये डायग्राम आपका है, तो ये डाया आपको दे देगा। डाया मान लीजिए 50 है, ठीक है, इसका लेंथ है मान लीजिए कि 70, ठीक है। और इस पर लिख देगा कि 8 टीपीआई, 8 टीपीआई। तो अब तो इसमें तो पिच दिया नहीं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि पिच कहाँ गया, बिना पिच के हम कैसे बनाएंगे। तो 8 टीपीआई में क्या है कि टीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, टीपीआई का फुल फॉर्म होता है थ्रेड पर इंच। थ्रेड पर इंच मतलब कि 1 इंच में कितना थ्रेड, ठीक है ना। तो जैसे 8 टीपीआई दे दिया, मतलब 1 इंच में 8 थ्रेड है, तो उसको 8 से डिवाइड कर दो 1 इंच में, ठीक है। अब हमको तो एमएम में प्रोग्राम बनाना होता है, अगर इंच में, अगर आपके पैरामीटर इंच में ही है तो इंच में सीधा सीधा बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको, हम लोग को तो प्रोग्राम मैक्सिमम एमएम में ही हम लोग बनाते हैं। तो क्या करते हैं कि वो 1 इंच में हम लोग 8 से 8 जो ये आपका थ्रेड है 8 से डिवाइड कर देते हैं। अब बात है कि 1 इंच में डिवाइड, अब 1 इंच में हम लोग एमएम में डिवाइड करेंगे, एमएम में कन्वर्ट करेंगे 25.4 और बाई 8, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ से ऐसे आपका पिच आएगा, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा पिच, ठीक है ना, वो पिच हो जाएगा। इंच को हम लोग एमएम में कन्वर्ट कर देंगे, 25.4 होता है 1 इंच में एमएम, 25.4 एमएम, हाँ उतना ही होता है, ठीक है। अगर गलत हूँ तो आप लोग सुधार लीजिएगा। और उसको जितना भी दिया रहेगा टीपीआई उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को जो भी आंसर आएगा वो हम लोग का पिच हो जाएगा। तो पिच मिल गया, जब पिच मिल गया और ये आपका डाया दिया हुआ है तो आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो ये मैनुअल भी बनाते हैं हम लोग, कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग स्टैंडर्ड इसके हिसाब से चले। बहुत सारे कंपनी में अपने हिसाब से थ्रेड बनाता है, अपने हिसाब से एंगल डिसाइड करेगा 55 डिग्री 60 डिग्री। तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना, ये तो स्टैंडर्ड है, इसके हिसाब से चलेंगे। तो इसके लिए हम लोग को चार्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको याद करने, कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है। और जो प्रोग्रामर होता है ज़्यादा याद नहीं करता, समझता है, ठीक है ना। कंपनी हर चीज़ आपको प्रोवाइड करा के देगी, ठीक है। तो एनपीटी है नेशनल पाइप टेपर, ठीक है ना। इसी को हम लोग, बहुत लोग नेशनल पाइपिंग थ्रेड भी बोलते हैं,
इसी को हम लोग इंची थ्रेड भी बोलते हैं। बहुत सारे कंपनी बोलेगा इंची थ्रेड पे काम हो रहा है, तो काम एक्चुअली इसी पे हो रहा है, ठीक है। तीसरा होता है BSW, ब्रिटिश स्टैंडर्ड ब्रिटवर्ड। हम लोग क्या है, 200 साल गुलामी की है ब्रिटिश का, तो उसी का स्टैंडर्ड अभी भी हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। उसका एंगल होता है 55 डिग्री, गुलामी तो निकल नहीं रहा है, इसका ये क्या होता है एंगल 55 डिग्री, ठीक है। और एक चौथा होता है एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री, ठीक है ना, थ्रेड एंगल। तो सबसे ज्यादा हम लोग का इस्तेमाल होता है मैट्रिक थ्रेड, ठीक है। उसके बाद बहुत जगह NPT थ्रेड भी इस्तेमाल होता है, ये बहुत कम जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। फिर और मैनुअल थ्रेड भी बनता है, जैसे छोटा छोटा कंपनियों का, जहाँ पे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे काम करते हुए, एक दो CNC मशीन होता होगा, तो वहाँ पे मैनुअली ये सब ऐसे TPI, बस ये डायग्राम दे देगा, 8 TPI 5 TPI 4 TPI लिख देगा, तो ये मैनुअल हो गया, अपने हिसाब से वो डिसाइड किया है। तो कोई तो इसका संविधान तो है नहीं कि आप इसी के हिसाब से चलेंगे, हमारे हिसाब से जो हमारा कंपनी का नोट है उसके हिसाब से, तो नॉर्मली 8 TPI को दिया उसके हिसाब से अपना पिच उसे डालते रहिए। तो सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है इसी में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड थ्रेड बनता है, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम राइट हैंड थ्रेड ही काटते हैं, क्योंकि हम लोग दाहिना हत्था है, हम लोग का सबसे ज़्यादा हाथ क्या चलता है, दाहिना हाथ। जैसे राइट हैंड थ्रेड कटता है मैक्सिमम, लेकिन लेफ्ट हैंड भी थ्रेड कटता है, और इसका इस्तेमाल भी बहुत जगह होता है, जहाँ पे जैसे दबा हुआ का जो ढक्कन होता है वो लेफ्ट हैंड। जैसे हम लोग राइट हैंड क्या है कि ऐसे घुमाएंगे तो वो छुरी कसेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड क्या है कि ऐसे घुमाएंगे तो छुरी खुलेगा, ठीक है ना। तो और ऐसे घुमाएंगे तो हम लोग खोलने की आदत क्या है कि ऐसे ऐसे जब घुमाते हैं तो चूड़ी खुलता है, लेकिन जब लेफ्ट हैंड क्या है ऐसे घुमाएंगे तो चूड़ी और टाइट हो जाएगा। तो बच्चा उच्चा से बचने के लिए वो लेफ्ट हैंड थ्रेड का ढक्कन में दे देता है कि बच्चा खुलना चाहेगा और टाइट हो जाएगा, तो दवा वो नहीं खुलेगा। तो इसका इस्तेमाल होता है। मैं अगले वीडियो बनाऊंगा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का थ्रेड कैसे अलग अलग बनाते हैं, उसका सेटअप कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है कि लेफ्ट मशीन जो है वो बना ही था चूड़ी काटने के लिए, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे बना था चूड़ी काटने के लिए। आप बोलेंगे सर बुरिंग कर रहे हैं, ग्रूविंग कर रहे हैं, टेपर भी काट रहे हैं, तो सब हम लोग उसको चूड़ी ही काट रहे हैं। आगे मैं बताऊंगा, जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा सिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कैसे। देखिए इसमें हम लोग चूड़ी ही काटते हैं, दिखता है कि बहुत एकदम स्मूथ है, लेकिन वो है चूड़ी। तो सबसे ज़्यादा हम लोग मैट्रिक थ्रेड पे काम करते हैं, फिर बहुत जगह NPT पे भी काम होता है, ठीक है। तो आप प्रोग्रामर के इंटरव्यू पे जाएंगे तो ये थ्रेड से आपका सवाल पूछेगा कि कितना टाइप का थ्रेड होता है। तो थ्रेड तो बहुत टाइप का होता है, लेकिन हम लोग जो काम करेंगे उतना ही अभी जानेंगे। अब हम लोग को भाभा पढ़ने का टाइम खत्म, जब पढ़ने का टाइम था तो लेडीज लेक्चरर को पेन पत्र लिखे फुल पे है। तो अब आइए अब यहाँ पर अटैक कीजिए। तो मैक्सिमम मैथ के लिए बात की है, किसी को सीरियस है ही लेना है, ठीक है ना, ठीक है। ओके, तो ये मैक्सिमम इतना पे काम होता है ये, और बहुत ज़्यादा टेक्निकल में भी काम होता है। तो आपसे इंटरव्यू में पूछेगा कि आप कौन कौन थ्रेड पे काम किए हैं, तो मैं तीनों पे अलग अलग वीडियो बना दूंगा, तो आप बोल दीजिए कि मैं काम किया हूँ, क्योंकि मैं जितना बता दूंगा उससे ज़्यादा आप कंपनी में भी काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आज मैं बताऊंगा मैट्रिक थ्रेड का, ठीक है ना। इसका एंगल होता है 60 डिग्री। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, कॉपी पे लिखने का टाइम वेस्ट मत कीजिए, लेकिन नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है ना। अपना एक नोट्स जरूर बनाएं। किसी का भी वीडियो देखे, मैं किसी को बोलता नहीं कि इसका क्यों देते हो उसका क्यों देते हो, नहीं, ज्ञान जहाँ से मिले निचोड़, ठीक है ना। जिस वीडियो में, जिस किताब में, और यूट्यूब पे बहुत, ठीक है, यूट्यूब पे एवरेज ज्ञान मिलेगा, लेकिन अगर आपको डीपली ज्ञान लेना है तो आप किसी फॉरेनर राइटर का, फॉरेन का जो बुक है उसको पढ़िए, गूगल पे जा करके उसको बुक पढ़िए, बुक भी असली ज्ञान मिलेगा। यूट्यूब पे तो सब कोई अपना कमाई करने के लिए वीडियो डाल दिया है, अपना सब्सक्राइब होगा पैसा आएगा, ठीक है, या स्टूडेंट आएगा, तो वो अलग बात है। लेकिन इस पे बेसिक ज्ञान भी, यूट्यूब पे बेसिक ज्ञान मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत लोग एकदम हूबहू वीडियो बना देते हैं जो एकदम कंपनी में ही काम करते हैं। जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा, ये प्रोग्राम अगर लिखेगा तो हूबहू कंपनी में ही काम करेगा। ये फाइनल पाथ वाला पे मैं वीडियो नहीं बनाता, बहुत जगह आपको फाइनल पाथ दिख जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, तो बाकी कैसे कटेगा। तो ये देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं एक मैट्रिक थ्रेड बना देता हूँ जनरल G32 से, ठीक है ना। थ्रेडिंग साइकिल बहुत सारा है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम आता है G32 मैनुअल कोड, G32 और एक G76, वो तो रामबाण है, ठीक है ना, वो रामबाण है ना, समझना। G76 लगा दो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड जितना है, पन्ना ढकना जितना, तो सब उसी में फॉर्मेट में डाल दीजिए G76 और काम आपका खत्म। 2 लाइन का प्रोग्राम होता है G76,
बहुत बढ़िया प्रोग्राम है वो जीको है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ थ्रेड के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी जान लेते हैं, ठीक है ना, कि थ्रेड होता क्या है। देखो, थ्रेड बनता है ये थ्रेड, ठीक है, थ्रेड हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो टॉप वाला है सिरा ऊपर का, इसको बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट, क्रेस्ट, ठीक है। स्पेलिंग मत जाना भाई, मान लो मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है तो इंग्लिश मत जाना, ठीक है, तो स्पेलिंग अपना सुधारते रहना जो भी होगा। इसको बोलते हैं सबसे निचला पॉइंट जो क्या बोलते हैं, रूट। रूट मतलब जड़, रूट मतलब जड़, तो जड़ तो नीचे ही रहेगा, तो नीचे आ गया, ठीक है। ये दोनों के बीच का जो एंगल है ना, ये दोनों के बीच का एंगल, इसी को हम लोग बोलते हैं थ्रेड एंगल। क्या बोलते हैं, थ्रेड एंगल, ठीक है। अच्छा, और एक क्रिस्ट और दूसरा क्रिस्ट, इसी के बीच का जो ये गैप है, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पिच, ठीक है। और क्या है भाई, हाँ, यहाँ जो क्रिस्ट है और ये जो रूट है, ठीक है, इसके बीच को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रेड का हाइट, थ्रेड हाइट, ठीक है ना, इसी को थ्रेड हाइट बोलते हैं, ठीक है। इसी का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो जो मैट्रिक थ्रेड है, मैट्रिक थ्रेड जो है, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड थ्रेड भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड थ्रेड भी बोलते हैं इसी को हम लोग, ठीक है। इसका एंगल होता है, एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। और फिर अब देखो, थ्रेड में क्या है कि ये इतना शार्प एज नहीं होता है। थ्रेड बेसिकली कैसे होता है, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर से इसका नोच तोड़ दिया जाता है और यहाँ पे ऐसे राउंडनेस दे दिया जाता है, ठीक है ना, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर राउंडनेस जाएगा, ठीक है। तो ये इसका नोच जो है, ये जो नोच बन रहा है ऐसे, इसको तोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एकदम शार्प एज होगा तो ये जो चूड़ी ऐसे घुसेगा, इसी में फंस जाएगा, फंस जाएगा, तो फंस जाएगा तो फिर निकलेगा कैसे। इसीलिए इसका क्या करते हैं कि ऊपर का नोच हम लोग तोड़ देते हैं और नीचे का जो शार्प एज है उसको भी राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो वो कितना तोड़ते हैं ऊपर में, ये हिस्सा कितना टूटा और ये हिस्सा जो बना है यहाँ पे जो ऐसे शार्प एज बनना चाहिए, तो ये गैप और ये गैप कितना टूटा मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। ट्रापेजॉइडल और राउंडनेस, इसको ट्रापेजॉइडल बोलते हैं, इसको राउंडनेस बोलते हैं। तो कितना हिस्सा टूटता है, इसका जो थ्रेड का जो हाइट है उसका कितना हिस्सा टूटता है, ठीक है। और तो उसके बाद क्या है, अब देखो वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। और एक कांस्टेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कांस्टेंट कितना भाई, 0.6134, ठीक है ना। अब ये 0.6134 कहाँ से आया, यहीं से आता है, क्योंकि ये जो हिस्सा हम लोग तोड़ देते हैं ऊपर का और नीचे का राउंड कर देते हैं, तो उसके लिए हमको एक कंपनसेशन देना पड़ता है, ठीक है ना, कंपनसेशन देना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 0.6134 कैसे आया, किसके लिए, 60 डिग्री के लिए। अगर यही थ्रेड एंगल 55 डिग्री हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.8, तो वो बढ़ते जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग ये कांस्टेंट होता है, ये हर जगह एक ही वैल्यू मत डाल देना। ये सिर्फ मैट्रिक के लिए, या मैट्रिक के लिए भी नहीं, जहाँ पे 60 डिग्री का इस्तेमाल होगा, थ्रेड एंगल जहाँ जहाँ भी 60 डिग्री होगा वहाँ वहाँ इस्तेमाल होगा। बहुत लोग बोलते हैं कि जहाँ जहाँ मैट्रिक थ्रेड है वहाँ वहाँ ये लगा देना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो जहाँ हम बोलते हैं कि जहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से आया, मैट्रिक थ्रेड से थोड़ी आया, ये वैल्यू आया है एंगल से। ये जो एंगल 60 डिग्री है, ये कांस्टेंट इस एंगल के कारण आया है। अगर एंगल हम इसको 55 डिग्री कर देंगे तो कांस्टेंट बदल जाएगा, तो फिर तो मैट्रिक थ्रेड खत्म हो गया। तो इसके हिसाब से ये नहीं होता है, इसके हिसाब से ये होता है एग्जैक्टली पॉइंट, ठीक है ना। अब मैट्रिक थ्रेड है, उसके अंदर में ये है, तो आदमी बोल देता है मैट्रिक थ्रेड में ये कांस्टेंट डाल दो, वो नहीं, वो आपको फिर रखने वाला बात हो गया। समझने वाला बात है कि ये जो एंगल बना आपका थ्रेड एंगल, उसके हिसाब से ये है। अगर मैं यहाँ पे 55 डिग्री डाल दूंगा तो
तो ये तो कहानी खत्म हो गया। ये 29 डिग्री डाल दूंगा तो ये तो कहानी खत्म हो गया। इसका वैल्यू कुछ और आ जाएगा। 70 डिग्री डाल दूंगा, मेरा मन किया कि मैं 70 डिग्री थ्रेड एंगल का चूड़ी बनाऊँ, मेरा मन बना दूंगा, कोई रोकेगा थोड़ी। तो 70 डिग्री के हिसाब से तो फिर अब कहाँ से लाएंगे उसका फॉर्मूला। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि कोई भी एंगल होगा आपको रटने का कोई जरूरत नहीं है। आप अगर मान लो अचानक से आ गया तो मैनेजर बोलेगा बना भाई 70 डिग्री का चूड़ी का बना, तो मालूम ही नहीं है, तो रटने की जरूरत नहीं है कितना एंगल रटिएगा। तो इसलिए मैं निकालना ही बता दूंगा कि किसी भी एंगल पर कैसे कैसे निकाला जाएगा, ठीक है ना। उसमें काम खत्म हो गया, ठीक है। थोड़ा सा एंगल निकाल करके वैल्यू निकाल, एंगल्स के हिसाब से वैल्यू निकालने को टाइम लग जाएगा कॉन्स्टेंट, लेकिन कम से कम आप प्रोडक्शन तो दे दीजिएगा ना। ये नहीं ना होगा मैनेजर नहीं बोलेगा तो बनाएगा नहीं, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल के लिए मैट्रिक थ्रेड मैं बता रहा हूँ, इसलिए ये आपका इतना आएगा। लेकिन ये कितना, ये ऐसे क्यों आया इसके हिसाब से, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसका थ्योरम बताऊँगी। ये थ्योरम है, ठीक है ना, तो बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, और कुछ बताने वाला बात है नहीं, ठीक है। पिच दे दिया, ठीक है। इसी को हम लोग थ्रेड हाइट बोलते हैं, एच, भी एच है, ठीक है ना। और ये पिच है, पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, पिच। और ये क्रिस्ट, और ये अब यहाँ से यहाँ का जो डाया, ये यहाँ का जो डाया होगा इसी को हम लोग बोलते हैं मेजर डाया, और यहाँ के बीच का जो नीचे का डाया होगा इसी को हम लोग माइनर डाया बोलते हैं। अब एक नया डायग्राम बनाते हैं, उसमें बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग ये क्रोनोलॉजी लिख लीजिए। अभी फिलहाल के लिए इसको याद कर लीजिए कितना होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये कैसे आएगा, प्रूफ करूँगा, ठीक है ना। और एग्जैक्टली चूड़ी इतना शार्प नहीं होता है, ये ऊपर से तोड़ दिया जाता है उसका नोज शार्पनेस, तो उसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल, और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको राउंड कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग राउंडनेस, ठीक है। तो कितना हिस्सा है, तो थ्रेड हाइट है उसी का हिस्सा टूटा ना, तो कितना हिस्सा और नीचे में कितना हिस्सा टूटा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा पूरा में, ठीक है। तो अभी बताते हैं हम लोग, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, वीडियो में मैं कितना बता सकता हूँ, कोशिश करता हूँ सारा कवर हो जाए। बहुत बच्चे तो बेचारे घर से सपना लेके आते हैं प्रोग्रामर बनेंगे, मिलता तो कुछ है नहीं, बैठा बैठा है ऑपरेटर बन के रह जाए, तो उससे ज़्यादा और जीवन और घर हो जाता है। इससे अच्छा तो हम घर में ही थे, दुकान खोल लेते। अब तो साला ना घोड़ा बने ना गधा बने, खच्चर बन के रह जाएगा। गधा भी बन जाता है आदमी तो कम से कम ईटा उटा धो लेता है, जिंदगी चल जाता है। अब घोड़ा बन गया तो ठीक है। खच्चर ऐसा जीव है ना, साला गधा बना ना घोड़ा बना, उसका कुछ इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए या तो गधा बन जाइए या घोड़ा बन जाइए, मेरे हिसाब से तो यही है, या तो पास हो जाइए या तो फेल हो जाइए, बीच वाला इंसान का कोई वैल्यू नहीं है। दुनिया में उठा के देखिए, पहला कौन आखिरी कौन, बीच में। टीचर जब पढ़ाता है ना तो या तो यहाँ देखेगा या तो सीधे लास्ट में देखेगा, बीच वाले को नहीं नजर घूमता है टीचर का। तो या तो टॉपर कुछ करता है जीवन में या तो फिर फेलियर करता है, उसके पास ऑप्शन नहीं है, फेल हो गया मान लीजिए, उसके पास कुछ भी नहीं, तो उसको ऑप्शन नहीं, तो वो अब इनोवेशन करेगा। आप कितना भी बड़े बड़े कंपनी के ओनर को देखिए, ऐसे ही है, फेल है, फिर भी एकदम बड़े कंपनी में, क्योंकि उनके पास ऑप्शन खत्म हो गया। इफ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन देन यू आर द इनोवेटर, टू बिकम द इनोवेटर, ठीक है। क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, किसी के पास खोने के लिए ऑप्शन नहीं है तो वो इंसान सबसे खतरनाक हो जाता है। उसका कोई ऑप्शन नहीं है, लड़ जाओ तो लड़ जाओ, उसको है ही नहीं ना आगे ना अपना पीछे पढ़ा, भाग भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, तो वो लड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए या तो घोड़ा बनिए या तो गधा बनिए, बीच वाला बनने का कोई फायदा नहीं है। तो एक मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग केवल देख लेते हैं वीडियो, सब्सक्राइब तो करते नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन दिक्कत आपको क्या होगा कि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस कंडीशन में आपको वो क्या होगा कि नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और मैं वीडियो बहुत ही दबा के बनाता हूँ। ठीक बन रहा है ना जी? हाँ ठीक ही बन रहा है, नहीं बनेगा तो क्या किया। हाँ तो
हाँ ठीक है, अब देखिए ठीक है। अब देखो मान लो यहाँ हो गया 50 लेंथ पूरा टोटल है, ठीक है। अच्छा अब ये 60 डिग्री हो गया। अब इसका पिच जो है, पिच कहाँ है, ये पिच है, ये पिच मान लो कि 1.5 का है, पिच ले लिए 1.5 का एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, 1 ले लो, जो तुम्हारा हिसाब है, पिच ले लिए, ठीक है। मेजर डाया कौन सा है, ये आपका मेजर डाया है, मेजर डाया ये है आपका मेजर डाया, मान लीजिए कि दे दिया है 70.0 mm का, ठीक है। मेजर डाया आपका 70.0 mm पे दे दिया और कुछ नहीं देगा। मैट्रिक थ्रेड है, मैट्रिक थ्रेड है तो आपको पिच देगा, मेजर डाया देगा, कहानी खत्म। और कितना लंबाई का आपको थ्रेड बनाना है वो, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, बता रहे हैं, कोई जल्दी नहीं बताता होगा, हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि तो मेरा काम ही है बताना, ठीक है। मतलब फायदा क्या होगा वीडियो बनाने का जब आपको ज्ञान मिला ही नहीं तो, ठीक है ना, पूरा बता देते हैं, पता है। देखो जैसे ये नॉट बोल्ट बनाना है, मान लो बोल्ट बनाना है, ठीक है। ये बनाना है, ठीक है। यहाँ का डाया मान लो कुछ भी हो जाए, 100 हो जाए, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं, इधर का डाया से मतलब नहीं, यहाँ के डाया से मतलब है। मान लो यहाँ का डाया हो गया 50, ठीक है, इससे भी मतलब नहीं, लेंथ से मतलब है। असली खेल लेंथ का ही है। मान लो 40 mm का हमको थ्रेड बनाना है और लेंथ दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या 40 mm का थ्रेड बन पाएगा? इस ये जो डायग्राम है 40 mm का थ्रेड बना पाओगे? अब तुम तो फटाफट फटाफट प्रोग्राम लिखना शुरू करो, Z - 40 Z - 40 Z - 40, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही अब देखो थ्रेड का क्या कहानी है, जब वो ऐसे चलेगा ना, जब वो चलेगा तो यहाँ से जब जहाँ जैसे 40 तो -Z - तुम 40 लिख दिए, Z - 40 लिख दिए तो 40 mm तक, यहाँ से यहाँ तक 40 mm आया, ये जहाँ से वर्कपीस स्टार्ट होता है यहाँ तक 40 mm आया माइनस में। लेकिन उसके बाद ये तिरछा उठता है, ये टूल होल्डर जो है तिरछा उठेगा, ऐसे उठेगा। अब ये कितना उठेगा ये जल्दी कोई नहीं बताएगा, और बात है कि हम भी उतना नहीं बताएंगे क्योंकि उतना ही दिया ही नहीं। बहुत सारे वीडियो देखा, बहुत फॉरेन का बुक पढ़ा, बहुत पढ़ा, तो बस इतना ही पता चला कि ये जो तिरछे उठता है वो एंगल 45 डिग्री का होता है। 45 डिग्री पे ये तिरछा उठता है, और जितना इसका लीड होता है, मतलब जितना इसका पिच होता है, ठीक ना, उस पिच के मल्टीपल में वो स्ट्रेट में उठता है, ठीक है ना। तो ये जो इतना उठा, मैं बताता हूँ, वो भी बता दूंगा, मैं निकाल दिया हूँ, ठीक है ना। चांसेस वही है कि वही सही होगा। कितना ऊपर उठता है, कितना आगे जाता है। तो जैसे ये तिरछा उठा तो 45 डिग्री पे तिरछा उठा, तो 40 mm चलने के बाद वो तिरछा उठेगा, फिर वो पीछे जाएगा। समझे बात को? तुम जो भी मेरे दोस्त थ्रेड काट रहे हो उसको ध्यान से देखना, लास्ट में से जाता है तो फिर तिरछा हल्का से उठेगा। इसीलिए क्या बोला जाता है कि शुरू में चैम्फर दे दो। चैम्फर देने का क्या रीजन है? उसके लिए रीजन ये है कि जैसे मेल फीमेल का जब मीटिंग होगा, ठीक है, तो चैम्फर नहीं रहेगा ना, इस बोल्ट पे चैम्फर नहीं रहेगा तो एग्जैक्टली जो डाया मैच कर जाएगा, तो फिर वो घुसाने में दिक्कत होता है। इसलिए थोड़ा सा चैम्फर दे दिया जाता है, आधा mm के का, ये थोड़ा सा जाने पर चूड़ी आसानी से चढ़ जाता है। तो चैम्फर देने का एक रीजन ये हो गया। अब बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग को ग्रुप दे देना चाहिए, ठीक है भाई, तो ग्रुप दे दिए, तो क्यों ग्रुप देना चाहिए? ग्रुप तो दिए, क्यों दिए? रीजन तो बना ना, क्यों? तो क्यों देना चाहिए का रीजन ये है, क्योंकि जब वो थ्रेड चलता है ऐसे 32 में या 76 में भी, तो ये सीधा जब आएगा ऐसे, तो तिरछा ऐसे उठेगा, फिर पीछे जाएगा, फिर नीचे आकर के फिर ऐसे आएगा, फिर तिरछा उठेगा ऐसे, तब पीछे जाएगा। तो वो जो तिरछा उठा, तो मान लो कि तुम्हारा यहाँ तक तुम थ्रेड 40 दे दिए, पूरा पूरा जो यहाँ इसके डेडिंग तक 40, तुम डेडिंग तक 40 mm तक का तुम थ्रेड काटने के लिए प्रोग्राम Z - 40, तो जब थ्रेड का कहानी हो तो तुम लिख दिए हो तो वो आएगा उतना दूर, यहाँ आएगा। अब ये तिरछा जाएगा किधर? अब ये जाएगा तो इसमें लड़ेगा ना, यहाँ तो इतना चौड़ा इसका डाया तो ज़्यादा है, ये लड़ेगा, एक्सटेंड हो जाएगा, इंसर्ट टूट जाएगा, समझ गए? इसीलिए लास्ट में यहाँ पे ग्रुप दे दिया जाता है।
तो ये जो 40 mm का लेंथ है यहाँ लास्ट तक, तो तुम 40 mm का थ्रेड कभी मत लिखना, Z-40 कभी मत लिखना, समझ गए? Z-40 कभी मत लिखना, Z-38 से ज्यादा मत लिखना, 38 या 38.5, 38 और Z-38.5 से ज्यादा मत लिखना। और इसी में 1.5 mm का ये ग्रूव बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना? इसी में 1.5 mm का ग्रूव ये बनेगा, और ये कितना हो जाएगा इसका लेंथ? कम से कम 1.5 mm, कम से कम पिच के बराबर, लेकिन 1.5 mm से ज़्यादा ही होगा। मैं बताऊंगा लास्ट में कैलकुलेशन करके कि 1.5 mm से ज़्यादा ही जाएगा, ऑलमोस्ट हमारे ख्याल से 1.7 या 2 mm ले लो तो ज़्यादा बेटर है अपना सेफ साइड के लिए। तो 2 mm का ग्रुप जरूर बना देना। एग्जैक्टली 40 mm मत लिखना, क्योंकि ये जब यहाँ 40 mm पे जाएगा और ये तिरछा ऊपर उठना चाहेगा, यहाँ से तिरछा ऊपर उठना चाहेगा, अब ये लड़ेगा, ये तो दीवार है, इधर तो वॉल है आपका, अब इसमें जाएगा तो एक्सटेंड हो जाएगा, समझे बात को? इसलिए अगर 1.5 इंच तक यहाँ पे दे दिया है थ्रेड का हाइट, थ्रेड का लेंथ 40 mm, तो 40 mm एग्जैक्टली प्रोग्राम में मत लिखना Z-40, कभी नहीं, 2 mm कम करके लिखना, Z-38 लिखना या Z-38 लिखना, और वही जो 40 mm जो 2 mm तुम कम लिखे हो, उसी 2 mm में ग्रुप दे देना, ठीक है? तो कैसे हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक ये 38 हो जाएगा, -38, और यही जो आपका है ये जो आपका है ये 2 mm का ग्रुप बना देगा, तो टोटल हो गया 40, समझ गए ना बात को? हाँ, तो ये एकदम ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। कभी भी एग्जैक्टली जितना लेंथ है उतना मत जाना, ठीक है ना? हाँ, अगर ये डाया और ये डाया जिस पे थ्रेड कट रहा है दोनों बराबर है तो फिर टेंशन नहीं, तब तो -Z-40 पूरा रगड़ के लिखो, क्योंकि दोनों बराबर है तो ये हवा में उठ जाएगा, ऐसे तिरछा हवा में उठ जाएगा। लेकिन जिस डाया पे तुम थ्रेड काट रहे हो और उसके एंड में जो उसका डाया है वो बड़ा डाया है, तो वहाँ पे ग्रुप देना मस्ट है, ठीक ना? ग्रुप देना मस्ट है, या फिर ऐसे चेम्फर जैसा, ऐसे टेपर जैसा बनाना मस्ट है, क्योंकि वो टेपर पे ऐसे उठेगा, तिरछा उठेगा 45 डिग्री पे एग्जैक्टली, ठीक है ना? तो वो अगर तुम 1.5 इंच पर तुम थ्रेड काट दिए हो तो ये फिर उठना चाहेगा, तो यहाँ उठेगा, तो यहाँ तो फिर लोहा है, कट जाएगा, तो वहाँ टूल टूट जाएगा, ठीक है? तो ये ध्यान देना जरूर। सब लोग प्रोग्राम में बस यही सीधे बना देता है कि यहाँ ग्रुप, यहाँ से यहाँ पे 50, यहाँ तक लिखो भाई, पूरा लिखो, तब तो पता चलेगा। कंपनी में थोड़े ऐसे बोल देगा यहाँ ग्रुप है, यहाँ पे है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी में सीधे 50 mm का लेंथ है, पीछे इतना मेजर डाया 70 है, कहानी खत्म है। तो आप अब सीधे 50 mm अगर लिख दीजिएगा तो भ्राम से मार देगा, क्योंकि यहाँ का डाया तो मान लीजिए 150 है, ये 70 है, अब ये यहाँ पे तिरछा उठना चाहेगा, 50 mm आने के बाद वो तिरछा उठ के पीछे जाना चाहेगा, तो तिरछा कहाँ उठ जाएगा, ठीक है? तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये मिटा देते हैं, यही थ्रेड बनाने का इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ठीक है ना? तो मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, चलो लिख भी देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला पॉइंट थ्रेड बनाने के लिए कि स्टार्ट में chamfer at the start of thread, जो थ्रेड का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे चैम्फर दे देना, 1 mm 1.5 mm जितना mm का देना है दे दो, ठीक है? दूसरा पॉइंट है ग्रूव एट द एंड ऑफ थ्रेड, ठीक है ना? तो ये जो ग्रूव दोगे भाई, तो उस थ्रेड के लेंथ में ही देना। अगर डाया का डिफरेंस है, अगर जिस डाया पे तुम थ्रेड काट रहे हो और उसका एंड का जो डाया है ये ज्यादा बड़ा डाया है, उसके थ्रेड वाले डाया से ज्यादा बड़ा है मेजर डाया से, तो वहां पे क्या करना, एकदम एंड तक मत जाना, बता दे रहे बार बार, वीडियो ध्यान से देख लेना, ठीक है ना? अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, जो फीड होगा इसमें, हाँ इसमें एक खेल है, फीड जो होगा, फीड इज इक्वल टू पिच, फीड इज इक्वल टू पिच। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो फीड क्या बोलता है, mm पर रेवोल्यूशन, मतलब कि एक चक्कर जितना मारेगा, एक चक्कर मारने के दौरान तुम्हारा टूल कितना mm आगे बढ़ गया, एक चक्कर जो मारा उतना कितना आगे बढ़ गया, तो जितना आगे बढ़ता है उतना ही तो वही तो थ्रेड कटता है। तो हमको 1.5 mm का पिच चाहिए,
तो 1.5 mm का पिच चाहिए तो हमको एक चक्कर मारते मारते हमको 1.5 mm आगे बढ़ा देना है टूल को, तो जितना बढ़ेगा वही पिच बार बार बनेगा, ठीक है ना। इसीलिए फीड और पिच बराबर कर देते हैं वहाँ पे। जैसे हम लोग लिखते हैं कि G01 x50 एग्जाम्पल में लिखते हैं Z-20, और फीड जैसे नॉर्मल के लिए हम लोग क्या करते हैं 0.1 0.1.5 लिख देते हैं इंटरफ्लो, यही फीडवा यहाँ पे 1.5 करते हैं, ठीक है। चाहे जितना भी पिच होगा यहाँ पे राम रहीम जो भी पिच हो वही यहाँ पे डाल देना, ठीक है ना। और ये G32 हो जाएगा। थ्रेडिंग का साइकिल होता है G32, थ्रेड G32 और G33, जैसे GSA, GSB, GSC जो कोड होता है, ठीक है ना। G कोड सिस्टम A, B, C, तो एक तो या तो 32 काम करेगा या तो 2 में 33 काम करेगा, ठीक है ना। 32 में नहीं चलेगा तो 33 लगाना, डरना मत यार तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, कोडवा बदल देना। तो इसमें जो लिखोगे ये फीडवे के फीड और पिच का पिच जो वैल्यू वही फीड डालना है, ठीक है। अच्छा, इसमें चौथा जो है स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल स्पीड रखना शुड बी इन बिटवीन, लेके चलो 400 to 600, 400 to 600 RPM, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो कटिंग स्पीड रखते हैं कैपिटल F जो mm पर मिनट वाला है, जो mm पर मिनट वाला कटिंग स्पीड, ठीक है ना, वो उसको हम लोग 200 से 300 के बीच में रखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग नॉर्मली जो प्रोग्राम बनाते हैं तो 0.1 रखते हैं, तो उस समय हम लोग RPM कितना रखते हैं, हाई रखते हैं, 1500 2000 mm रखते हैं, तो वो बीच में कंट्रोल हो जाता है। लेकिन यहाँ तो पिच ही ज़्यादा हो गया, 1.5 का पिच हो गया, तो कैपिटल F क्या होता है, लोग ऊपर से थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को बता दें कहाँ से दिक्कत होगा। तो इसलिए हम लोग थ्रेड के टाइम में हम लोग स्पिंडल स्पीड कम रखते हैं, रीजन है ये जो कैपिटल F है इक्वल टू स्मॉल f गुना स्पिंडल स्पीड। यही जो कैपिटल F है ये होता है mm पर मिनट, ये कटिंग स्पीड, और ये होता है फीड जो होता है mm पर रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो जब हम नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं तो 0.1 1.5 का रखते हैं फीड, और तो स्पिंडल स्पीड हम लोग 1500 2000 RPM रख देते हैं, तो जो आता है वैल्यू वो इसके कंट्रोल में आता है, बीच में आता है, ठीक है ना। 200 से 300 के बीच में कटिंग स्पीड रहता है। लेकिन जब यहाँ पे फीड ही हम लोग 1.5 है, ये पिच, हाँ फीड, तो इसका हम लोग को करना पड़ा। देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो छेड़ना नहीं क्योंकि इतना तो मेंटेन करना है, ये मजबूत है, इसको छेड़ने जाओगे बोलेगा आओ तब देते हैं, ठीक है। तो अब आदमी क्या करता है, दुनिया का भी नेचर है कि कमजोर को ही दबाया जाता है, कमजोर की लुगाई काम भर की भुजाई होती है, मजाक है, ठीक है, बोला जाता है, हम थोड़े बोलते हैं, हम तो मत बैठ देना है, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि इसी एन को स्पिंडल की स्पीड को दबा देगा, कम कर देगा। तो कितना कम कर देगा, 500 600 400 लिख दो, 400 RPM। तो ये इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 15/10 हो गया और इधर 400 हो गया, तो ये कट गया, ये कट गया, तो 15 चौका 60, 600 RPM आ गया ना मैक्सिमम, इसीलिए ये कम रखा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको इसका स्पीड ज़्यादा हम लोग नहीं देते हैं, 600 400, कभी कभी क्वालिटी नहीं ठीक आता है तो 700 भी ले जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग उतना ये रखते हैं बीच में, क्या बोलते हैं, टॉलरेंस रखा जाता है कि भाई मेरा जो टूल है, टूल मतलब बहुत लोग टूल मतलब टूल होल्डर पूरा लंबा, उस पर जो इंसर्ट लगा है उसको टूल नहीं है, टूल जिससे कटता है, मतलब इंसर्ट को टूल बोलते हैं, बहुत ऑपरेटर बिट बोलता है, जो कम पढ़ा लिखा है बस कल बटन दबाने का उसको बिट बोलेगा, इंसर्ट बोला जाता है, इंसर्ट कोई टूल, टूल मतलब जिससे काट रहे वही टूल है। जैसे चाकू जो होता है उसको टूल कहाँ है, जिससे हम लोग प्याज काटते वो टूल है, जिसको पकड़े वो टूल होल्डर है। तो पूरा जो टूल होल्डर जो होता है उसको इंसर्ट लगा रहता है, तो पूरा को टूल मत बोल देना, टूल के वही छोटा सा है, 3 MG 3 MG G MG, ठीक है, बाकी तो लंबा सा टूल होल्डर हो गया, ठीक है, उसके चक्कर मत लगना। तो ये देखो थ्रेड बनाने का कुछ 4-5 नियम कानून है। कानून क्या है, तरीका है कि भाई ऐसे ही बनाया जाए तो हम लोग को डिजाइन क्वालिटी मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो अब कुछ हम लोग निकाल लेते हैं, माइनर डाया निकाल लेते हैं, ठीक है ना, थ्रेड का हाइट निकाल लिया जाए तभी तो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो पहला है आपका थ्रेड का हाइट, ठीक है ना, डेप्थ, उसको ही हम लोग डेप्थ ऑफ थ्रेड बोलते हैं, या हाइट ऑफ थ्रेड बोल दो, जो भी बोल दो,
तो सब लोग जैसे बोलता है तो हम भी वैसे बोल देते हैं, पीछे पीछे तो चलता है आदमी लकीर के फकीर बनना भी चाहिए। कभी कोई फायदा भी होता है, कभी कभी नुकसान भी होता है। मान लीजिए लकीर का फकीर में कभी कोई फायदा क्या है कि ऐसे ऐसे गए तो वहाँ खाना मिल गया, तो हम भी पीछे पीछे गए, खाना मिल गया। और लकीर के फकीर में कभी क्या नुकसान है, आगे आगे गया और पीछे जाकर गड्ढा में धप से गिर गया कीचड़ में, तो हम भी पीछे पीछे गए, हम भी जाके धप से गिर गए। तो दिमाग और आँख खोल कर आना चाहिए कब लकीर का फकीर बनना है और कब लकीर का फकीर नहीं बनना है। तो यहाँ कोई बनने की जरूरत नहीं है। डेप्थ ऑफ थ्रेड बोलो या हाइट ऑफ थ्रेड बोलो, जो तुम्हारा मन। डेप्थ कब बोला जाता है कि गड्ढा में घुस रहा है, इसलिए इसको डेप्थ बोला कि दोनों घुस रहे हैं अंदर। यहाँ तक तो लोहा होगा ना, तो इसके अंदर घुस रहे हैं, इसलिए डेप्थ बोला गया। हाइट क्या है, ऊपर बोला जाता है, जमीन से ऊपर उठा तो हाइट, और नीचे घुस गया तो डेप्थ। मतलब सिर उठा के देखना पड़ा तो हाइट हो गया, सिर झुका के देखना पड़ा तो डेप्थ हो गया। तो ये सिर झुकाइए कर देख रहे हैं, तो इसलिए डेप्थ सब कुछ बोलता है। तो यहाँ पे डेप्थ ही लिख दो, डेप्थ ऑफ थ्रेड इक्वल टू कितना होता है 0.6134 गुना पिच, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, मैं बताया था कि वो कांस्टेंट है, कंपनसेशन है किसका, जो इसका नोज ऊपर का नीचे का जो नोज तोड़ दिए हो, सुपनाका का नाक काटे तो कुछ तो कंपनसेशन दोगे। तो ये कंपनसेशन कांस्टेंट है किसके लिए, मैट्रिक के लिए नहीं, 60 डिग्री के लिए, ठीक है। मैट्रिक के लिए नहीं कंपनसेशन है, 60 डिग्री के लिए, ठीक है ना। 55 डिग्री हो जाएगा तो यही वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है। तो कभी भी मैट्रिक थ्रेड है, इसके थ्रेडों के चक्कर में नहीं, टेक्निकल समझो, एंगल के कारण ये हमारा कांस्टेंट आया है, ठीक है ना। अब मैट्रिक के अंदर में 60 डिग्री बनता है तो मैट्रिक आदमी बोल देता है, लेकिन वो आधा सही है। लेकिन अगर टेक्निकल बात हुआ 60 डिग्री के कारण हो गया, ठीक है ना। तो क्योंकि भाई पिच तो कोई संविधान नहीं है ना कि ऐसे ही चलेगा तो चलेगा। हमारा मन कर रहा है कि हम 70 डिग्री का पिच बनाएं, 70 डिग्री का थ्रेड एंगल का हम पिच बनाएं, तो बनाना पड़ेगा, हमारा मन, कस्टमर का डिमांड है भाई उतना, तो 70 डिग्री के हिसाब से यही थोड़ी डाल दोगे, ठीक है। तो बदल जाता है। तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कि ये क्यों आया, आपको प्रूफ करके दिखाएंगे एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसके हिसाब से कितना हो गया 0.6134 गुना पिच कितना है अपना 1.5, तो कितना वैल्यू आ गया। कैलकुलेटर मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो गया, कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर गया 0.9201, ठीक है ना। डेप्थ ऑफ थ्रेड कितना हो गया mm, ये तो यूनिट है mm। तो ये पहला फॉर्मूला हमारा निकल गया, पहला काम हो गया डेप्थ ऑफ थ्रेड। इसको अब लोग इसको निकालने क्या जरूरत है, ये बात सही है, क्या जरूरत है, कितना काटोगे। हमको इसका जरूरत है माइनर डाया के लिए, माइनर डाया निकालने के लिए हमको डेप्थ ऑफ थ्रेड चाहिए, वरना अगर कोई डायरेक्ट बोल दिया तो काम हो गया अपना। हमको माइनर डाया निकालना है तो मेजर डाया में से ऊपर का थ्रेड इतना हाइट घटा दो और नीचे का हाइट घटा दोगे तो माइनर डाया निकल जाएगा, क्योंकि हमको कहाँ से चलना है हमको पता है, कहाँ तक एच में जाना है हमको निकालना है, उसके लिए ये हमको चाहिए एच, ठीक है। अब दूसरा क्या है माइनर डाया, माइनर डाया इक्वल टू कितना है मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड, ठीक है ना, 2 इंटू डेप्थ ऑफ थ्रेड। तो ये कितना है मेजर डाया आपके पास कितना है 70 का है, माइनस 2 गुना डेप्थ ऑफ थ्रेड कितना आ रहा है ये 9201, इसका वैल्यू कितना आ रहा है भाई, डालने दो फिर से, ये 70 माइनस इसका वैल्यू आएगा
1.8402 1.8402 और ये इक्वल टू में आ जाएगा टोटल 68.15 68.159 आ रहा है तो 1.6 कर लेते हैं, तो 1.6 को 2 कर लेते हैं तो 68.2 कर लो, ठीक है ना। 68.2 आ गया अपना कितना माइनर है, ठीक है। तो अब हमारा काम हो गया। और लेंथ ऑफ थ्रेड कितना है, लेंथ ऑफ थ्रेड कितना है, कितना है 50, तो 50 कर दो। अब देखो 50 हम लोग Z-50 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये 50 कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो 50 क्या है, थ्रेड यहाँ 50 तक आएगा तब तिरछा ऊपर उठेगा 45 डिग्री पे, बोले थे ना अभी शुरू में बोले थे। तो 50 तक नहीं लिखेंगे तो हम लोग इसको घटा करके 48 कर देते हैं, ठीक है ना। घटा करके 48 कर देते हैं, नहीं तो फिर मेरा ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि हम शुरू में बोले थे कि बीच में 2 mm का ग्रुप भी बनाना होता है, ठीक है। तो ये 50 हो गया और यही 2 mm का अपना ग्रुप हो गया। इसी में 2 mm में जब ऐसे काटते काटते आएगा तो यही 2 mm में यहाँ तक ऊपर उठेगा और फिर पीछे निकल जाएगा, तो अपना लड़ेगा नहीं, ठीक है ना। देख रहे ना, ऐसे तिरछा उठेगा, ऐसे तिरछा उठ के ऊपर जाएगा, यही तिरछा लीड के बराबर उठता है, ठीक है ना। लीड के मल्टीपल में उठता है तो ये 45 डिग्री पे उठता है, तिरछा जाएगा और फिर पीछे आएगा। अगर एग्जैक्टली यहाँ तक हम थ्रेड काटेंगे तो ये अंदर घुसना चाहेगा, फिर तो दीवार में लड़ गया वॉल तुम्हारे, ठीक है। तो इंसर्ट टू टाइप के बराबर हो जाएगा, मैंने जब लैप मार्क लगा के। तो इसलिए ये ध्यान रखना है। तो 2 mm हम लोग अच्छा बना देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या ले लिए, लेंथ ऑफ थ्रेड कितना हो गया 48 mm। एकदम प्रैक्टिकल बता रहे हैं, वीडियो में आपको बहुत जगह दिया होगा लास्ट में ग्रुप बना देना, तो क्यों ग्रुप बना रहे हैं और कितना ग्रुप बनाएंगे, तो जरूरी है ना। अब 10 mm का ग्रुप नहीं बना दोगे, 10 mm का ग्रुप थोड़ी बना दोगे, तो ये बताना जरूरी है। लोग बताता नहीं है, लड़का सब इसी में पढ़ा रहे हैं और ऑपरेटर का ऑपरेटर बन के रह रहे हैं। लेकिन देखो आज ये वीडियो देख लोगे, क्लियर फंडा हो जाएगा, ये लगता है तो इतना एग्जैक्टली नहीं करना। हाँ, अगर थ्रेड का जो मेजर डाया है और जो इसका एंड में जो स्पेस बचा है वो भी अगर डाया बराबर है, तब ग्रुप देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हवा में उठ के निकल जाएगा अपना, उस समय लड़ने का तो टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि टी नट बना रहे हैं हम लोग, तो उस कंडीशन में लास्ट का डाया बड़ा रहता है और मेजर डाया कम रहता है, तो उस कंडीशन में बढ़ेगा। इसलिए जितना लेंथ दिया होता है इंड तक कभी भी थ्रेड नहीं कटेगा। तो अगर बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम एक नट बोल्ट उठा के देख लो, इंड तक थ्रेड कभी नहीं जाएगा, लास्ट में रुक ही जाएगा थोड़ा सा, लास्ट तक जाके लड़ जाएगा फिर तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अभी हम इसको मिटाते हैं, और इसको मिटाते हैं क्योंकि अब प्रोग्राम लिखना है, इसका अब जरूरत हम लोग को नहीं है। हमारा डेटा निकल गया, 3 ही डेटा चाहिए प्रोग्राम लिखने के लिए, एक डेप्थ ऑफ थ्रेड चाहिए, एक माइनर डाया चाहिए मेजर का दिया हुआ है, और एक लेंथ ऑफ थ्रेड चाहिए, लेंथ ऑफ थ्रेड। तो उसके बाद ये डायग्राम का कोई जरूरत नहीं है, तो मिटा। तो ये डेटा हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि इधर मिटाएंगे। भाई हो सकता है आ रहा है, हाँ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्या है कि लेंथ ऑफ थ्रेड इसका टू कितना है 48 mm, जेड का वैल्यू। अच्छा, और अब डेप्थ ऑफ थ्रेड से अपने को कुछ मतलब नहीं रहा, फिर भी लिख देते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड इक्वल टू 0.9201। माइनर डाया मेन अपना यही से मतलब है, माइनर डाया इक्वल टू 68.2 mm, और मेजर डाया से मतलब है, मेजर डाया इक्वल टू 70 mm तो है, ठीक है ना। 70 mm तो है ही अपना, ठीक है। तो अब ये इधर का मिटा देते हैं। अच्छा, थ्रेड काटते समय ध्यान रखना कि जैसे नॉर्मल प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, तो जो प्रोग्राम बना करके छोड़ दिए तो जब फीड कम ज़्यादा करोगे तो फीड भी कम ज़्यादा हो जाता है। थ्रेड में ऐसा नहीं है,
ये पशुपति अस्त्र है, एक बार चल गया तो चल गया। तुम कितना भी फीड कम ज़्यादा करो, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान जरूर रखें आप लोग कि एक बार ये आपका चल गया तो चल गया, फीड कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, फीड कम ज़्यादा नहीं होगा। तो अब प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें थ्रेड में क्या है कि थ्रेड का इंसर्ट जो होता है नोज रेडियस का, ये माइक्रोन में होता है। ठीक है ना, 2 माइक्रोन 3 माइक्रोन का 0.002 ऐसे रहता है, तो बहुत ही कोमल इंसर्ट रहता है, तो तुरंत टूट जाएगा। तो इसमें हम लोग ज़्यादा देर तो कट नहीं ले सकते, ज़्यादा ईच कट खेल होता है। ईच कट हम लोग कितना ले लेंगे हम लोग, ज़्यादा 100 माइक्रोन का, 100 माइक्रोन मतलब कि 0.1 माइक्रोन। तो डेप्थ ऑफ कट कितना हो जाएगा, ईच डेप्थ ऑफ कट, तो डाया में कितना चेंज हो जाएगा, 0.2 माइक्रोन mm का। ठीक है ना, 200 mm हम लोग माइक्रोन घटाते हैं, 200 माइक्रोन घटाएंगे। ठीक है, या 300 माइक्रोन, 150 ले लो, इसको 150 कर दो, 150 माइक्रोन मतलब कि 1.5 mm। ठीक है, तो ये कितना में घट गया, ये 0.3 mm डाया कम हो गया। ठीक है ना, तो बार 0.3 तो कितना स्टेप में डाया कम होगा, पहला तो हम लोग काटेंगे, अगर 70 से स्टार्ट करते हैं तो 0.3 कम करेंगे तो 69.7 आएगा। ठीक है, दूसरा आ जाएगा 69.4, तीसरा आ जाएगा 69.1, चौथा आ जाएगा 68.8। ठीक है, पांचवा आ जाएगा 68.5 और छठा आ जाएगा 68.2। यहीं तक जाना है, तो कितना कट मारेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब 6 कट हम लोग मारेंगे तो हमारा ये डिजायर्ड आया आ जाएगा कितना, 68.2 का। तो इसी पे हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है ना, हम सब नहीं लिखेंगे, कहीं वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बाद में आप लोग देखिए कि नहीं, हमारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हम 2-3 स्टेप लिख देंगे, बाकी आप लोग ये स्टेप का प्रोग्राम बना लीजिए। ठीक है ना, तो दे देते हैं भाई, एकदम एग्जैक्टिव कंपनी में ऐसे ही बनेगा, जितना हम बता दिए उतना आपको पूरा यूट्यूब खंगाल दीजिए नहीं मिलेगा, एकदम गारंटी है, पढ़ाना छोड़ देंगे। तो देखो प्रोग्राम नंबर हम लोग बनाते हैं, वो से चालू होता है 1 2 3 4। ठीक है, तो अब बोलोगे सर हमेशा यही लिखते हैं, हमारा मन, तुम अपना मन से वीडियो बनाओ और अपना प्रोग्राम नंबर बनाओ। ठीक है, प्रोग्राम नंबर चेक कर लिया जाता है वहाँ पे DII में जा करके, डायरेक्टरी में मशीन का अगर खाली है तो बनेगा, वरना दूसरा नंबर डालना पड़ता है। उसके बाद हम N1 दे देते हैं, सीक्वेंस नंबर 1। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं G40 और G80 इंटरप्लॉक। उसके बाद G28 का कोड लिख देते हैं, रेफरेंस कर दिए U0.0 W0.0 इंटरप्लॉक। टूल नंबर दे देते हैं, टूल नंबर मान लो हमारा चलाने के बाद 2 नंबर का थ्रेड कटा लगा हुआ है राइट हैंड का, T02 इंटरप्लॉक। ये दोनों जरूरी होना नहीं, बराबर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये पहला जो है 02 टूल नंबर है और दूसरा जो है ये ऑफसेट नंबर, उसका ज्योमेट्री ऑफसेट नंबर ये अलग भी हो सकता है। मतलब कि अगर यहाँ पे 5 हो गया तो टूल नंबर 2 का ऑफसेट कितना है, 5 नंबर पे है। तो जो भी छेड़छाड़ वियर वर्क करना है वो 5 नंबर के वैल्यू में जाके छेड़छाड़ होगा, तो लेकिन बराबर किया जाता है ऑपरेटर के लिए कि उसको उतना जानकारी नहीं है, तो इसलिए वो समझता है टूल नंबर 2 है तो ऑफसेट भी 2 होगा, इसलिए याद करने का भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे G97 का इस्तेमाल करेंगे। एक बात यहाँ पे जरूर रखें ध्यान कि इसमें G96 का इस्तेमाल नहीं होता है, G97 ही डालना है। ठीक है ना, और G97 ही डालना है, 96 इसमें नहीं डालेंगे, इसमें आर वैल्यू नहीं है, तो G97 ही डाल देना है। M03 और S कितना बोले थे स्पीडर का स्पीड कितना, 600 डाल दो यहाँ पे, 600 400 से लेकर 600 के बीच में, या कभी कभी 700 800 भी चल जाता है, क्वालिटी नहीं आता है, तो इतना हो गया। और पहला हम लोग सेफ्टी पॉइंट 00 रख देंगे। कितना अपना मेजर डाया कितना है, रुको एक छोटा सा यहाँ पर बना देते हैं, इसी पे थ्रेड कटा है ना। ठीक है, तो ये अपना कितना है, डाया 70 है। ठीक है ना, डाया 70 है, तो टूल अगर आएगा यहाँ रेफरेंस पॉइंट से टूल आएगा तो हम लोग कितना का एक के ऊपर खड़ा कर देते हैं, तो X 71.0 और Z देखो
जेड में खड़ा करने का तरीका क्या है प्लस में, कि जितना का पिच है उसी के मल्टीपल में खड़ा किया जाता है और बार बार वो नहीं वहीं पे लाना, एक दो चूड़ी हवा में हम लोग चला देते हैं। जैसे हमारा 1.5 mm का पिच था, पिच कितना था अपना, पिच इक्वल टू 1.5 mm का था, तो 1.5 mm का पिच था, तो हम लोग या तो 1.5 mm दूर रखेंगे या 3 mm या 4.5 mm या 6 mm पिच के मल्टीपल में ही हम लोग जेट का पहला पोजीशनिंग देंगे। तो हम मान लो 2 चूड़ी 4 हवा में चल जाए तो 3 mm पे खड़ा कर दिए, ठीक है ना, 3 mm पे खड़ा हो गया, ठीक है। और जब हम लोग काट करके फिर जब पीछे आएंगे तो ये फिर 3 mm पे ये फिक्स करना है, ये नहीं कि कभी 3 mm कभी 4 mm कभी 6 mm, ऐसा नहीं करना है। जो नॉर्मल प्रोग्राम होता है तो उसको आगे पीछे कर लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें फिक्स है, ये चूड़ी फिर खराब होने लगेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, पहला कटिंग पोजीशन हम लोग लेंगे, कहाँ पे है, ये वाला फर्स्ट कटिंग पोजीशन 69.7 पे। तो G0 अभी टूल हवा में है तो X 69 पॉइंट कितना है 7 है, 69.7 और Z 3.0 इन द ब्लॉक। अब क्या है, अब लीनियर कट होता था, यहाँ पे हम लोग G01 लगाते, लेकिन हमारा थ्रेड का साइड कोड है तो G32 या G33, तो किसी में G33 लगता है किसी में G32, तो जनरली G32 में काम हो जाता है। G33 क्या है, GSA कोड जो होता है, G कोड A सिस्टम A B C, तो BC में शायद 33 लगता है, तो अगर 32 पे काम नहीं चला तो वहाँ 33 लगाता है। डरने की जरूरत नहीं है कि मशीन खराब, मशीन नहीं खराब है, वो G कोड सिस्टम A B C पे डिपेंड। मशीन के पीछे में जो होता है ना, वहाँ पे जो स्टिकर लगा रहता है जो उसका मशीन के बारे में बताया रहता है, वहाँ पे लिखा रहता है G कोड सिस्टम, या फिर पैरामीटर में भी रहता है। एक वीडियो में बनाऊंगा किस पैरामीटर में दिखेगा। तो मान लीजिए हमारा कोड G32 पे काम कर रहा है, ठीक है ना, तो G32 अब यहाँ पे लगाएंगे और X 69.7 लिखेंगे और Z कहाँ तक जाना है, ये Z अपना कितना है 48 है ना जी, यहाँ पे लिखे हैं लेंथ 48 का लेंथ है, तो Z माइनस 48.0 और यहीं पे खेल है, ये फीड जो है 1.5 रखेंगे इन द ब्लॉक, क्योंकि जितना पिच उतना ही फीड है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको G00 में फिर अब काटते काटते आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा, तो काटते काटते यहाँ 48 तक है, इसको ऊपर उठाएंगे कितना तक 71 पे ले जाएंगे फिर से GX 71.0 और यहाँ पे Z माइनस 48.0 ही रहेगा क्योंकि ऊपर उठा रहे हैं, और यहाँ पे फिर तो जोड़ है नहीं, और फिर G00 X 71.0 और कहाँ प्लस में जाएंगे Z, ये वाला लाइन फिर से हम लोग रिपीट कर देंगे। इसमें ज़्यादा फेल करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग रिपीट कर दिए 3.0 इन द ब्लॉक, ठीक है। अब दूसरा कटिंग पोजीशन हम लोग इसको पकड़ेंगे, G00 X कितना है दूसरा 69.4 और Z 3.0 इन द ब्लॉक, ठीक है। थोड़ा सा मिटा देते हैं ऊपर से। अब देखो, अब जब ये थ्रेड वाला लाइन चलेगा ना, तो तुम जो फीड ओवरराइड है कितना भी 0 200 400 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम से उतना ही स्पीड में जाएगा। ये जो फीड है कम कर दोगे, रीजन है क्यों, क्योंकि अगर तुम फीड कम कर दिए तो तुम्हारा चूड़ी का साइज पिच भी बदल जाएगा, जितना फीड होगा उतना ही चूड़ी का साइज बनेगा फीड पिच, ठीक है। इसीलिए जो ये जी कोड बनाया है वो पूरा समझदार था, वो मालूम था कि ऑपरेटर सब कचरा होता है, वो छेड़छाड़ करते रहेगा। तो तुम थ्रेड के साइकिल में तुम फीड को कम ज़्यादा करोगे, तो मान लो फीड तुम्हारा 1.5 पे रखे थे, ठीक है, अब फीड को ओवरराइड कर दिए 50%, तो 50% कर दिए मतलब कि 1.5 mm का 50% और बढ़ गया, मतलब कि 7.7 बढ़ा तो मतलब 2 mm, तो 2 mm का पिच बन गया। तुमको पिच बनाना था 1.5 mm का, पिच बन गया 2 mm का, तो सारा खत्म, फिर कंपनी लात मार भगाया। इसीलिए जो जी कोड बनाया था ये उसको मालूम था कि ऑपरेटर जो है उसको जानकारी कम है, वो छेड़छाड़ ऐसे करते रहेगा, इसीलिए फीड को फ्री कर दिया, फीड ओवरराइड को हटा दिया वहाँ से। इस कोड में फीड ओवरराइड तुम अपने कंपनी में चला के देख लेना, ये जैसे ही ये लाइन आएगा तुम कितना भी ऐसे पेड़ पार करते रहो तो इससे कोई मतलब नहीं है, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, इतना ही तो चलेगा। कितना है 1.5 mm जो तुम लिखती हो, बाकी जो तुम जनरल प्रोग्राम लिखते हो यहाँ पे फीड 0.1 लिखते हो और फीड ओवरराइड बढ़ा देते हो तो फीड बढ़ जाता है, लेकिन इसमें नहीं बढ़ेगा, इसमें नहीं बढ़ेगा। जो जी कोड बनाया है उसको मालूम था, जैसे ही बढ़ाओगे पिच का वैल्यू बदल गया ना, फीड बदल गया तो जो फीड है वही पिच है, इसलिए ये नहीं बदलेगा, ठीक है। इसीलिए नहीं बदलता है। लोग बोल देता है कि इसमें फीड फ्री हो जाता है, क्यों फ्री होता है, रीजन यही है, आज हम बता दिया आपको। तो ये जी कोड, ये G00 पहला सेकंड कटिंग पोजीशन X 69.4 पे आ गया,
और जेड 3.0 इन द ब्लॉक। नीचे से मिटा दें। ये दो ही कटिंग वाला हम पोजीशन आपको लिखेंगे, बाकी ये जो चार है आपके लिए होमवर्क है, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग G32 यहाँ पे लगाएंगे सीधा, ठीक है, और X 69.4 जेड -48.4 और फीड हो गया 1.5 इन द ब्लॉक, ठीक है। फिर इसको G00 में X 71 पे ले जाएंगे और जेड -48 ही रहेगा इन द ब्लॉक, और G00 X 71.0 और जेड 3.0 इन द ब्लॉक। जहाँ से चले थे वहाँ हमारा टूल पहुँच गया। और फिर से G00 थर्ड कटिंग पोजीशन X 69.1 और जेड 3.0, ये मेरा थर्ड कटिंग पोजीशन है। ऐसे ऐसे करते रहेंगे और लास्ट में अपना रेफरेंस कोड लिख देंगे। लास्ट ये कटिंग पोजीशन लिख करके, ये कटिंग करके फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ से चले थे, मैंने यहाँ पे आ जाएंगे और G28 U0.0 W0.0 इन द ब्लॉक। अगर कूलेंट ऑन किए तो कूलेंट ऑफ कर दो M09, स्पिनर ऑन था तो स्पिनर ऑफ M05 और प्रोग्राम इन और रिसेट M30, ठीक है। तो आपको बता दिए कि ये प्रोग्राम से आपको पता चल गया होगा, ये प्रोग्राम से आपको पता चल गया होगा कि G32 का प्रोग्राम कैसे बनता है। दोस्त, जितना हम बताए हैं उससे ज़्यादा ना आपको इस्तेमाल में आएगा और ना उससे ज़्यादा आपको कंपनी में काम करना होगा, ठीक है। हम बता भी दिए कि ग्रुप का इस्तेमाल क्यों करते हैं, आपका जो चैम्फर देते हैं स्टार्ट में वो क्यों देते हैं। चैम्फर तो कम ज़्यादा कर दो, लेकिन असली ग्रुप का ही खेल था। किसी वीडियो में आपको नहीं बताया होगा ग्रुप कितना काट कर देंगे लास्ट में और क्यों काटेंगे, समझ रहे बात को। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ये जो आपका 0.6134 जो मैट्रिक थ्रेड के लिए आता है, जिसको स्टैंडर्ड थ्रेड बोलते हैं, जिसका एंगल होता है 60 डिग्री, ये क्यों आया, ठीक है ना। इसको हम प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। 55 डिग्री पे हो जाता है शायद 0.8 करके कुछ आ जाता है, वो भी प्रूफ कर देंगे। तो जितना भी एंगल अब जब प्रूफ करेंगे तो उसमें आप एंगल बदलते रहेगा, आपका वैल्यू आते रहेगा। एक में थ्रेड में 29 डिग्री का पिच एंगल होता है, वो थ्रेड एंगल होता है, तो वो उसका वैल्यू उसका भी कॉन्स्टेंट कुछ ना कुछ तो होगा, तो 29 का कितना वैल्यू आएगा, तो आप निकालते रहिए उस फॉर्मूला पे, ठीक है ना। क्योंकि जो थ्रेड होता है, जो ये थ्रेड होता है अपना, ऐसे ऐसे थ्रेड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शार्प एज है ये एक्चुअली ये थ्योरेटिकल थ्रेड है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल थ्रेड ऐसा नहीं होता है, वहाँ से ये कटा रहता है, ऐसे ये ऐसे स्ट्रेट रहता है और यहाँ पे इसको राउंड बना दिया जाता है, ठीक है ना। राउंड बना दिया जाता है, क्यों? क्योंकि जब दोनों थ्रेड ऐसे मैच करेगा तो वो फंस जाएगा, अगर एकदम शार्प एज जाएगा तो उसको निकालने के लिए ऐसे जब दो थ्रेड ऐसे चलता है तो इसको क्या करते हैं, यहाँ का ऊपर का जो नोच काट देते हैं। तो कितना नोच तोड़ते हैं और यहाँ से नीचे में राउंड कर देते हैं। तो कितना राउंड कर दिए, ये वाला हिस्सा, और इसको तो एच बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक एच है, ठीक है। और ये हो गया, ये h/6 और ये h/8, मतलब कि ये थ्रेड हाइट का छठा हिस्सा ऊपर से तोड़ देते हैं, इसको ट्रिकोजाइडल बोला जाता है। और इसका ये जो हाइट है, थ्रेड हाइट है, उसका 8वां हिस्सा नीचे से राउंड कर दिया जाता है, इसको राउंडनेस बोला जाता है, राउंडनेस, और इसको ट्रिकोजाइडल बोला जाता है, ट्रिकोजाइडल, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे, इसीलिए अब तो ये टूट के कितना हो गया, ये अब अलग ही एच मेरा H1 बन गया, ये प्रैक्टिकल एच HP और ये थ्योरेटिकल एच है, ये TH, HT है थ्योरेटिकल एच, थ्योरी से निकला जो किताब को भी बना, और ये प्रैक्टिकल एच बना HP, इसका अलग हाइट हो गया ये, तो क्योंकि ये छोटा हो गया ना, तब छोटा हो गया तो कितना, ये कंपनसेशन, यही कंपनसेशन है। ये बड़ा हाइट एच तो था, उसको तो तोड़ दिए, तुम छोटा बना दिए। अब सरकार जमीन देता है तो पैसा देता है, तो वही हम लोग ये पैसा दिए उसको, ठीक है। ये कांस्टेंट है, तो कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे। अगर यही 55 डिग्री हो जाएगा तो ये वैल्यू बदल जाएगा, कुछ अलग आ जाएगा। तो इसको हम प्रूफ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रूफ करके बताएंगे कि आपका ये कैसे आता है, ठीक है ना। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो करते रहिए, मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम तो बनाते रहेंगे, ठीक है। आप लोग जाके अलग अलग कोचिंग में पैसा देकर फंस जाते हैं, उसका तो खूब चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन जो फ्री फोकट में आपको पढ़ा रहा है उसका चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको ज्ञान लेना होता है कहीं ना कहीं से ले लेगा, मेरे और आपके रोकने से नहीं रुकेगा। तो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो बताएं, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका लाइफ टाइम के लिए
फंडा क्लियर हो जाएगा और कंपनी में एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा। आप इसको पढ़ करके आप किसी को भी बोल सकते हैं मैं ये थ्रेड काटा हूँ, काटे चाहे ना काटे, एकदम यही स्टेप फॉलो कर लीजिए, आपका थ्रेड कट जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।